पश्चिम बंगाल की सियासत में दशकों बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में ये साफ कर दिया कि ये केवल सत्ता बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की शुरुआत की जा रही है और ये वो सरकार है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना, सरकारी बसों में मुफ्त का सफर, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी और धर्म आधारित योजनाओं पर रोक जैसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले राज्य की राजनीति और सामाजिक हवा को पूरी तरीके से बदल दी। इन फैसलों के बाद जहां एक तरफ सियासी गलियारों और जनता के बीच सरकार की जमकर तारीफ हो रही है और वहीं दूसरी ओर सोनार बांग्ला के सपने को लेकर जनता की उम्मीदें भी अब 7वें आसमान पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिसने राज्य की राजनीति और सरकारी व्यवस्था है उसकी दिशा बदल दी। महिलाओं को अब हर महीने 3,000 रुपए, इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त सफर से लेकर 7वें वेतन आयोग के गठन तक की यहां पर प्रस्ताव रखा गया है। शुवेंदु कैबिनेट ने एक के साथ एक 5 बड़े धमाके किए हैं। उसी में धर्म के आधार पर चलने वाली योजनाओं को लेकर भी सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। इस कैबिनेट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए और कैसे ये फैसले बंगाल की तस्वीर बदलने वाले हैं वो आपको बताते हैं। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैसला है वो है अन्नपूर्णा भंडार और फ्री बस राइड। सरकार का सबसे बड़ा दाव राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं पर है। सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को अब सीधे अन्नपूर्णा योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। यही नहीं, आगामी 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा फ्री हो जाएगी। जिन महिलाओं का नाम अभी तक इस सूची में नहीं जुड़ा है उनके लिए सरकार बहुत जल्द एक नया पोर्टल खोलने जा रही है और साथ ही CAA के लिए आवेदन करने वाले और ट्रिब्यूनल में भी लंबित मामले वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलना। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कैबिनेट की बैठक में बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। शुवेंदु सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दी। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया, जो काफी लंबे समय से लंबित था। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो है धर्म आधारित सहायता योजनाओं पर रोक। एक तरफ जहां सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं की बौछार की, वहीं तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बड़ा प्रहार किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया कि मदरसा विभाग, सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चलने वाली धर्म आधारित सहायता योजनाएं पूरी तरीके से बंद की जाएंगी। इस महीने के बाद यानी अगले महीने से ऐसी सभी योजनाओं पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल बंगाल में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके पहले हुई कैबिनेट की बैठक में भी शुवेंदु सरकार ने सीधे ममता कार्यकाल के जो फैसले थे उसको पलट दिया और 5 बड़े कदम उस वक्त भी उठाए थे, जिसमें जो बड़ा फैसला लिया गया आयुष्मान भारत, राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा IAS और IPS ट्रेनिंग अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की खुली अनुमति दे दी गई है। BNS लागू किया गया। पिछली सरकार के रुख को बदलते हुए राज्य में भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। BSF को जमीन यानी बॉर्डर एरिया में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 45 दिन के भीतर ही BSF को जमीन ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही कैबिनेट की बैठक में दे दिया गया था। शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान, बीजेपी ने उन 221 कार्यकर्ताओं के परिवार को पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया सरकार ने, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवा दी थी। तो साफ है बंगाल की शुवेंदु सरकार एक तरफ विकास और आर्थिक मदद के लिए जनता के दिल में जगह बना रही है और दूसरी ओर कानून व्यवस्था, केंद्रीय योजनाओं और कड़े फैसलों के जरिए ये संदेश दे रही है कि अब बंगाल में नियम बदलने वाले हैं। कैबिनेट के इन फैसलों को विश्लेषक और आम जनता बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक यू टर्न मान रही है। सरकार की तारीफ के पीछे की जो मुख्य वजह है उसके 3 कारण भी है। पहला, आर्थिक रूप से सशक्त होती आधी आबादी। दूसरा, तुष्टीकरण पर कड़ा प्रहार और समानता का संदेश। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों को हक और सुरक्षा का भरोसा। शुवेंदु सरकार ने शुरुआती 2 कैबिनेट की बैठक में बड़े और कड़े फैसले लेकर अपनी प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों को साध कर सरकार ने एक मजबूत शुरुआत की है।
हालांकि इन भारी भरकम योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, बंगाल को कर्ज के जाल से बाहर निकालना सरकार के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल बंगाल की जनता परिवर्तन के इस नए सूरज का स्वागत कर रही है और भारी उत्साह के साथ अब इस फैसले का वेलकम करते हुए जश्न भी मना रही है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद 7वां वेतन आयोग वहां पर लागू हो रहा है।